तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि बुखार थोड़ा सा है, ठीक है। मेडिसिन खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। चलिए, तो SKMU दुमका, सिद्धू कानू मोरबो यूनिवर्सिटी दुमका, यहाँ पे सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आप लोग का डेट निकल गया है, ठीक है। और सेशन है 22 से 26 के बीच में, ठीक है। और हो सकता है आप बाद में भी वीडियो देखें 23-27 वाले या फिर जो भी है फ्यूचर में, ठीक है। तो उनके लिए भी काम देगा, बशर्ते आपका पेपर होना चाहिए AECC का पेपर, ठीक है। तो दोस्तों AECC में आपका सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेमेस्टर 2 में आपके टोटल 7 पेपर का एग्जाम होगा। कितना पेपर? 7 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। कौन कौन सा पेपर है एक बार जान लेते हैं। तो MJ पेपर 2 यानी कि मेजर पेपर 2 जो आपका ऑनर्स पेपर है। फिर MJ पेपर 3 जो आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है। 2 ऑनर्स पेपर होगा। फिर MDC पेपर होगा, MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये होगा MDC 1 और MDC 2, ये भी 2 होगा। तो 4 को तो हो गया आपका ऑनर्स और MDC पेपर, ठीक है। और 3 को पेपर होता है आपका कॉमन कोर्स, यानी कि सभी बच्चों को यह देना ही पड़ेगा। ये 3 को पेपर कौन कौन है? 3 को पेपर ये कहा जाता है सेक पेपर, ठीक है। और एक है AEC पेपर, AECC, ठीक है। AECC ये सेक हो गया। सेक का 2 है। सेक में एक है आपका डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। एक है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और AECC पेपर में है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सब के लिए कंपलसरी है, ये 7 को पेपर, ठीक है। सेक में पहला क्या है? डिजिटल एजुकेशन। दूसरा है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, MTCA के नाम से जानते हैं। और चौथा है AECC इंग्लिश, जो अभी हम लोग आज इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं AECC इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, पहले ये जान लीजिए। AECC इंग्लिश, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन स्किल भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश के नाम से जो एग्ज़ाम हुआ है रांची यूनिवर्सिटी और NPU का, उस वक्त आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए ये बस इतना ही आपको पूछा जाएगा। 2 ही यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 ये रहा पहला यूनिट। 1 मिनट, देखिए पहले जान लेते हैं कि AECC जो आएगा ये कितने मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों ये AECC का जो पेपर है इंग्लिश का, यह आपका 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 50 नंबर का। और टाइमिंग इसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। कितना घंटा? 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा समय 50 नंबर का आएगा। 25 नंबर आपका मॉडल 1 से आएगा, ये रहा मॉडल 1। और 25 नंबर मॉडल 2 से आएगा, ठीक है। अब बोलिएगा पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव में। देखिए सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, इसलिए हम लोग इसको मान के चलते हैं कि सब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि जब नहीं लिखा है कहीं पे ऑब्जेक्टिव तो हम लोग को सब्जेक्टिव ही मानना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग तैयारी दोनों करेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी। जब आपका 50 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे और मैक्सिमम सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। पेपर को बाद में सेट कर लेंगे धीरे धीरे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, समझ गए ना। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देख लीजिए आपको जो है पढ़ना क्या है। पहला है हमारा यूनिट 2 और इसमें आपको पढ़ना है मॉडल 1 और मॉडल 2। मॉडल 1 में 25 मार्क्स का रहेगा, ये ग्रामर है 25 मार्क्स का। और मॉडल 2 जो है ये आपका 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका ग्रामर ही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा मॉडल 1, इसमें हमें पढ़ना है क्लास ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसमें हमें फिर से नाउन पढ़ना है यानी कि संज्ञा, वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो, ठीक है मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, जो आप हमें मानते हो यार। फिर है हमारा फंक्शंस क्लास वर्ड, ठीक है। तो फंक्शन क्लास वर्ड में पढ़ना है हमारा डिटरमाइन, डिटरमिनर, ठीक है, प्रोनाउन, एक्सिलरी। फिर हमारा पढ़ना है क्वालिफायर। फिर पढ़ना है इंट्रोगेटिव, देन प्रीपोजिशन, देन इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारे यूनिट्स पढ़ने हैं यूनिट 2 में। ये सभी आपके टॉपिक हैं, जैसे नाउन हो गया उसी तरह से डिटरमिनर का एक सब्जेक्ट होता है, एक अलग से टॉपिक होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा टाइप 3 और इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी कि वाक्य के बारे में, ठीक है। इसमें पढ़ना है हमारा डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव एंड टैग। देन पढ़ना है
इम्पेरेटिव, एक्सिलेमेट्री। फिर हमें पढ़ना है यहाँ पे पंक्चुएशंस के बारे में, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या मार्क्स होते हैं, ठीक है। देन हमें पढ़ना है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन, ठीक है। देखिए आज मेरा बुखार है ना, तो यार अच्छे से आवाज़ भी नहीं निकलता है, और उसके साथ ही एग्ज़ाम भी है, अभी जाऊँगा बाइक से फिर एग्ज़ाम देने 35 किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा मॉडल 2। मॉडल 2 में हमें पढ़ना है टाइम एंड टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल सा बोलें तो आपको टेंस पढ़ना है, ठीक है। टेंस तो सबको पढ़ा होता है बचपन में। फिर पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सबको पढ़ा होता है, नहीं पढ़े तो दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। फिर पढ़ना है हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, यानी कि वॉइस पढ़ना है। देन पढ़ना है क्लाउज, ठीक है। तो आपका ज़्यादा हार नहीं है, ठीक है। ये हो गया यूनिट 1 में, ये आपका आएगा 25 मार्क्स का, ये आपका आएगा यहाँ से 25 मार्क्स का। और देख लेते हैं फिर, तो हमारा आता है यूनिट 3। यार यूनिट 1 तो यहाँ से गायब है, देखिए ना, डायरेक्ट यूनिट 2 लिखा है, ये गलत है, मतलब ये यूनिट 1 होगा, सॉरी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले हैं ये अच्छा से बना नहीं पाए, इसको MS वर्ड से बनाया जाता है यह फाइल, जो भी इसका टेक्निकल होगा लीडर वो अच्छे से सेट नहीं कर पाया। तो ग्रामर दोस्तों आपका 25 मार्क्स का है, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। ये 25 मार्क्स का आएगा, मैंने ये 25 बोल दिया था, गलत बोला था, ठीक है। यूनिट 1 होगा ये, यहाँ पे 2 को जगह पे 1 आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले गलत किए हैं। और ये आपका भाग 1 में इतना ग्रामर पढ़ना है। अब देखिए भाग 2 यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 में आपको जो है ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। इसमें पढ़ना है बैरियर टू रीडिंग इफेक्टिवली, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, ठीक है। इसी को बोलते हैं संचार की बाधाएं, बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना है बैरियर टू रीडिंग इफेक्टिव, ठीक है, यानी कि अच्छे पढ़ने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, जब आप फ्लो में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ रीडिंग, तो कितने प्रकार के पठन होती है, ठीक है, वो भी जान लेना है आपको। और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश कराऊंगा ये सभी कंप्लीट कराने का। राइटिंग में फिर हमें यहाँ पे देखिए, तो राइटिंग पढ़ना है बैरियर टू राइटिंग इफेक्टिवली, टाइप ऑफ राइटिंग, कितने प्रकार का लेखन क्रिया होता है, ठीक है। राइटिंग फॉर स्पेशल पर्पज, जब हमें किस विशेष उद्देश्य के लिए कोई लेख लिखते हैं, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग, जब हम किसी कॉलेज वगैरह में राइटिंग लिखते हैं। चौथा है हमारा बेसिक ऑफ एडिटिंग, ठीक है। और फिर 5वां है राइटिंग लेटर ईमेल रिपोर्ट, ठीक है। ईमेल किसी को लिखते हैं कैसे, किसी को लेटर कैसे लिखते हैं, किसी को रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं। अरे भाई मेरा हाथ ना पसीना से इतना होता है ना कि मेरा सब भीग जाता है यार, ठीक है। मैं एग्ज़ाम भी देने जाता हूँ ना, तो 1-2 रुमाल लेके जाता हूँ एक्स्ट्रा। चलिए, तो ये दोस्तों आपको पढ़ना है। देखिए आप लोग सबसे पहले और एक बार मैं समझा दूं, AECC इंग्लिश 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें 50 मार्क्स का आपका में से 25 मार्क्स रहेगा ग्रामर से, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 25 मार्क्स ग्रामर, ठीक है। फिर आपका ये 25 मार्क्स का रहेगा रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है। तो सबको पहले नोट कीजिए और एक एक करके पहले इसको कंप्लीट कीजिए। इंग्लिश को पढ़िए क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप में से ज़्यादा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम में था, मुझे भी 12th में रीडिंग नहीं आता था अच्छे से, क्योंकि मैं शुरू में अपना रीजनल लैंग्वेज कोटा लेके पढ़ा था, ठीक है। तो बाद में मुझे भी दिक्कत हो रहा था, फिर पढ़ते कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, ठीक है। तो आप लोग को भी पढ़ते रहना होगा, कम से कम अभी जितना दिन टाइम है 15 दिन सब टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक को एक दिन टाइम दीजिए, 2 घंटा, इंग्लिश को टाइम दीजिए 2 घंटा, बाकी मैथ को भी देख लेंगे और डिजिटल एजुकेशन को भी देख लेंगे, ठीक है। आपको दिक्कत होगा मैथ में और इंग्लिश में, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मैथ में और इंग्लिश में दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैथ और इंग्लिश को विशेष फोकस कीजिए। मैथ का भी सिलेबस मैं शाम तक दे दूँगा, एग्ज़ाम दे के आता हूँ। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग भी तैयारी कीजिए घर में। और हाँ, जिसके पास नहीं है ये पीडीएफ ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट से भी आप लोग लिख सकते हैं या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल ग्रेजुएशन के उद्देश्य से ही बनाया गया है ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। बाय, ऑल द बेस्ट।